आज वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे के दिवस पर सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज काउंट सीजर मैटी जी का जन्म दिवस है और ये ऐसा दिन है जो कि जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणादायक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मतलब काउंट सीजर मैटी जी ने ही इसका इजाद किया था और आज जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जान पाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ आज उस मुकाम पे खड़ी है जो उस समय काउंट सीजर मैटी जी ने ये सपना देखा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जन जन तक जाए। और जब उन्होंने इटली से शुरू किया, देश विदेश में होते हुए हमारे भारत में भी ये पैथी आई और भारत में आज ये मान के चलिए कि हज़ारों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी की इलेक्ट्रो होम्योपैथ को अगर हम देखें, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, किसी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लोगों में जो जागरूकता हम देख रहे हैं, देवी अहिल्या हॉस्पिटल देख रही है कि एलोपैथ ट्रीटमेंट, आयुर्वेद, यूनानी सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके अंदर ये जागरूकता आती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। जब वो हमारे पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आज तो ये हम कहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ उस मुकाम पर पहुंच गई है कि जन जन तक जो वो उनका सपना था, वो सपना आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान के हर कोने से, देश से विदेश से, हर जगह से कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर्स को आज फ़ख्र होना चाहिए अपनी पैथी के लिए। मैं कहूँगी कि आज ही का दिन नहीं है कि उनको नमन करना है। हमें रोज़ सुबह जब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हमें उन्हें याद करना चाहिए और याद करते हुए हमारी दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, उसके बाद हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो वो दिन हमारा सफल होता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए गर्व की बात है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज जन जन तक है। और देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कार्य कर रही है। तो अगर देवी अहिल्या हॉस्पिटल में इस तरह से कार्य और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हर किसी डॉक्टर्स के पास रिजल्ट्स होंगे और निश्चित वो सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं ख़ास तौर पे आज के दिन महसूस कर रहा हूँ। महिलाओं की जो भागीदारी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, उसे लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं ये देख रही हूँ कि महिलाएं इस पैथी में बहुत कम, मुझे बहुत कम मात्राओं में दिखती हैं। कम बहुत कहूँ कि 2%, 5% से ज़्यादा महिलाएं नहीं दिखती हैं। पर मैं कहूँगी कि अगर आप इस पैथी को अपनाती हैं और इस पैथी में अगर अपना करियर शुरू करती हैं तो निश्चित आप उस सफलता पे जाएंगी। क्योंकि फीमेल ऑर्गन के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और बहुत क्योरेबल है। क्योंकि महिलाओं के जो भी ऑर्गन्स हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। एलोपैथी ड्रग्स अगर हम देते हैं तो हमने दिया किसी इन्फेक्शन के लिए, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे उसमें हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, चिकित्सक अगर बनते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और महिलाएं बहुत अच्छे से इस प्रैक्टिस को कर सकती है। क्योंकि उन्हें कहीं कुछ नहीं, अपना क्लिनिक खोलना है और स्टार्ट करना है। तो मैं उन सभी महिलाओं को जागरूक करना चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पैथी में आएँ और इस पैथी को अपनाएं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मैम, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी की ज़िंदगी बहुत अन्य मुद्दों को लेकर हमें प्रेरित करती है। चाहे मैं पैथी के इन्वेंशन की बात करूं, साहित्य की बात करूं, उनकी लिखी किताबें, उनके लिखे तमाम वो संदेश आज भी जीवंत है। क्या वो मैसेज है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? देखिए, उनने जो स्ट्रगल किया है, मतलब स्ट्रगल भी उन्होंने किया है। क्योंकि इस पैथी को उन्होंने जब होम्योपैथी और ये सब नहीं आई, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेके आए, तो मैं कहूँगी कि उनका रिसर्च और उनका ब्रेन कहाँ काम किया। उन्होंने 20 साल, उनको क्या ज़रूरत थी इस मेहनत करने की, क्या ज़रूरत थी उनको कि एक नई पैथी को लेके आने की। उनकी मदर का जो हुआ वो उनको दिल को छुआ।
उसके बाद भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अगर मेरी माँ के साथ ये हुआ है, दूसरे किसी और के साथ ऐसा ना हो, और उन्होंने इस पर रिसर्च की। तो ये उनका सोच थी। आज हमें भी ये सोचना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों के लिए, मैं समाज को, मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो मैं समाज को क्या दे के जा सकता हूँ। तो हमारी देवी अहिल्या हॉस्पिटल की पूरी टीम की भी यही कोशिश रहती है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं और हम अपने पेशेंट्स में क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके दुखों को कितना कम कर सकते हैं। हम ये तो गारंटी कभी नहीं देते हैं कि हम 100% ठीक करेंगे, 100% क्योर करेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर जताते हैं और ये उम्मीद के साथ हम खड़े रहते हैं कि अगर आप हमारे पास आए हैं तो निश्चित आपकी तकलीफ़ें कम होंगी, आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। यही एक समाज सेवा जो उनके अंदर था, जो उन्होंने किया, वही देवी अहिल्या हॉस्पिटल करने की कोशिश कर रहा है। मैम, 19वीं शताब्दी में जब डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी जब इस पैथी को लेकर आ रहे थे सामने, उस समय टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। आज आप उस लैब में खुद बैठती हैं जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसी रास्ते पे चलने की कोशिश है। जब उस लैब में आप बैठे होते हैं, शोध कर रहे होते हैं, आपके जहन में क्या बातें चल रही होती है, और ये जो दुनिया है ये कितना डिफरेंट है, ख़ास तौर पे रिसर्च के सेंस में? मैं कहूँगी कि जब हम रिसर्च करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लैब में 10 घंटे भी बैठना होता है, उसका प्रोसेस ही है 10 से 11 घंटे हमको एक प्लांट को निकालने में। तो वो जो रिसर्च करते हैं, जब वहाँ बैठे होते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है एक अध्यात्म, एक नई किसी जगह पे हूँ मैं, किसी दूसरी दुनिया में हूँ। मैं उस प्लांट के बारे में भी रिसर्च करने लग जाती हूँ, उसके एक एक स्टेम के बारे में, फूल के बारे में, पत्ती के बारे में, जिसका एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में चलती हैं, और उस पर करते करते मुझे समझ नहीं आता कि 10 घंटे 8 घंटे कहाँ निकल गए। और एक अजीब फीलिंग होती है कि हम उसको निकालने के बाद इस मेडिसिन को बनाएंगे और उस पेशेंट को हम देंगे। तो आज हम जब उस लैब में बैठते हैं, और उस लैब में बैठने के बाद ऐसा लगता है कि 115 प्लांट थे, कोई और भी प्लांट ऐसा हो सकता है क्या जिससे हम कुछ ऐसा निकालें, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी कोई हो जो हमारे पेशेंट को बेहतर कर सके। हालांकि वो 115 प्लांट में सब कुछ है, सब कुछ उसमें मौजूद है, हम उसी से सभी कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है, ऐसे मेरे जहन में आता है कि कुछ और प्लांट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिससे हम पेशेंट को और बेहतर राहत दे सकते हैं। तो निश्चित ये तो अध्यात्म, और ये कहेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी और सारी चीज़ें आप लेके चलेंगे तो आप उससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। एक विज़न के रूप में मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहूँगा मैम। आज की दुनिया को किस रूप में होने की ज़रूरत महसूस करते हैं आप? कहाँ होना चाहिए था ये तमाम जो विकास की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, ये दुनिया कहाँ होनी चाहिए थी आज के दिन, जब इतने बड़े साम्राज्य हमारे पास है मेडिकल सिस्टम को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर? देखिए, अगर मैं कहूँ दुनिया को कहाँ होना चाहिए, तो हमें आज बहुत आगे होना चाहिए था। इसमें सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो हमारे अंदर मैं आ गया है, सिर्फ मैं अपने लिए सोचता हूँ, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, सिस्टम हमारा बहुत आगे जाएगा। मेडिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम आज जहाँ खड़े हैं देवी अहिल्या में, हम तो उन लोगों से टक्कर लेते हैं, उन लोगों के पेशेंट को ट्रीट करते हैं जो कि आज टाटा मेमोरियल है, एम्स है, पीजीआई है। इन सब के पेशेंट जब निराश होकर हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक ईमानदारी होनी चाहिए थी। मुझे पता है कि इस पेशेंट को मैं ठीक नहीं कर सकता, तो एक होप भी नहीं देना था, उसकी सर्जरी नहीं करनी थी, या उसको कीमो या रेडिएशन नहीं देना था, पर उनका प्रोटोकॉल है, मैं उसमें कोई वो नहीं करूँगी, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ईमानदारी ज़रूर होनी चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए। आज भी हम पेशेंट के सामने ज़रूर होप देते हैं, लेकिन पेशेंट के अटेंडर को हम बता देते हैं कि भाई ये कंडीशन है, आप सब जगह से निराश होकर आए हैं, तो आज हो सकता है हम इनकी लाइफ इतनी बेहतर, इतनी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर चीज़ें ईमानदारी से, अपने फेथ से, अपनी सिस्टम से अगर लेके चलेंगे तो निश्चित आज हमें बहुत आगे होना चाहिए था, पर इसमें सबका सहयोग की ज़रूरत है। मैं सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक से भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर मुट्ठी बंद है तो बहुत मजबूत है और खुल जाएगी। एक उंगली किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम मुट्ठी बंद करके चले। हमें एकजुट होना चाहिए। अगर हम आज एकजुट होते तो ये मान्यता बहुत पहले मिल चुकी होती। अलग अलग थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए। जो थ्योरी हमें काउंट सीजर मैटी ने दी है, उसी थ्योरी को लेके हमें आगे बढ़ें, और उसी थ्योरी पे अगर हम एक साथ एक ही आवाज़ में बोलेंगे तो हमें निश्चित मान्यता भी मिलेगी। हालांकि जन मान्यता मिल चुकी है,
गवर्नमेंट के सारी रूल्स हमारे पास हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एक मन में एक सबके मन में टीस है कि सरकार हमें मान्यता दे, तो इसके लिए मैं एक बार बार आग्रह करना चाहती हूँ कि एक दूसरे की टांग ना खींचे। आपका छोटा भाई अगर बड़ा अच्छा काम कर रहा है या बड़ा भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ लेके चले और आगे बढ़े, तो उससे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और एक आखिर सवाल, इंस्टीट्यूशन के बिल्डअप होने में इस वक्त जो बड़ी चुनौती बन रही है, ईएचपी के संस्थान की बात करना चाहूँगा, तो काउंसलर मैटी जी से कैसे हमें संदेश लेने की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़े? देखिए, अगर हम काउंसलर मैटी जी से संदेश की बात करें और उनका अगर हम देखें तो उन्होंने तो शुरुआत की और शुरुआत करते हुए अपना रिसर्च और अनुसंधान करते चले गए। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हमें सिर्फ अनुसंधान करना है, इस पे अनुसंधान की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये मेडिसिन है और मेडिसिन पे हम जितना रिसर्च करेंगे, जितना अनुसंधान करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। यही हमने आज अपने अंदर अडॉप्ट किया है। डॉक्टर अजय हाडिया सर का हमेशा गहन शोध रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम सब लोगों का सहयोग रहता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए, अनुसंधान हमें करना चाहिए, पॉलिटिक्स हमें नहीं खेलना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर हम ख़त्म कर देंगे तो निश्चित हम अपने जो हमारा मुकाम है, जो आज हम उनको नमन कर रहे हैं, पूरे देश में, हमारे पूरे देश में आज उनको सभी लोग नमन कर रहे हैं। पर नमन से काम नहीं चलेगा, नमन के साथ उनके सिद्धांतों को आगे लेके चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जय मैटी करने से नहीं होगा, उस सिद्धांत को हमारे अंदर उतारने की ज़रूरत है और शोध करने की ज़रूरत है और सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दूसरी पैथी को हम एक साइड करना है, क्योंकि वो तो हमारे अगेंस्ट है, वो हमारे बिल्कुल साथ है ही नहीं। जब वो हमारे साथ नहीं है तो उस मेडिसिन को लेके चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी मेडिसिन में इतनी ताकत है कि हमें किसी और मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। हम डे 1 से हमारे हॉस्पिटल में एलोपैथ अगर उसका चल रहा है तो बंद करते हैं, आयुर्वेद चल रहा है तो बंद करते हैं, यूनानी चल रहा है तो बंद करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे ऊपर फेथ करिए, निश्चित हम आपकी तकलीफ़ें कम करेंगे और ये हम साबित करते हैं। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस को। थैंक यू। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।